श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। जय श्री राम। बीकेएस जी, आपको भी हर हर महादेव। 5 लोग देख रहे हैं इस समय, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं तब तक न्यूज पढ़ लेती हूँ। तो ट्यूसडे और सैटरडे को इंदिरा जी आते हैं और बाकी दिन मैं इसका खत्म करना चाहती हूँ। अच्छा, स्ट्रेंजर 1 2 3 आप ज्वाइन कर सकते हैं पैनल। तो मोहम्मद की जो मंगेतरे हैं उनको मैं आज लूंगी और उसकी 26 मंगेतरे हैं। तो अभी आज हम 12वें पे हैं और ट्यूसडे और सैटरडे को, ट्यूसडे को होती है सनातन सभा। लेकिन जब आप ये इसके बारे में सुनेंगे तब आप पैनल ज्वाइन करके अपने विचार रख सकते हैं।
तो मैं लिंक दूंगी जब मैं ख्वाला के बारे में बता दूंगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का अभिवादन है, पाटिल जी आपको भी, पीकेएस जी और स्ट्रेंजर 123 जी, जय श्री राम सभी को। और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि ज्यादा लोग आ जाएं, और तब तक मैं न्यूज पढ़ देती हूँ तो वो और लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं और वो अपनी तरफ से ही जुड़ते हैं ढूंढ कर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, तब तक हम ये पढ़ लेते हैं। मासूम पिल्ले को पकड़कर पटका रोड पर, फिर पैरों पैरों से कुचलकर ले ली जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई विभत्सता। सीएम शिवराज बोले होंगी सख्त कार्रवाई। जैसे प्रभु श्री राम ने दिया हो शबरी को सम्मान, छत्तीसगढ़ को 20 साल बाद मिला जनजातीय सीएम। समुदाय के लोगों ने बीजेपी का आभार जताया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी बीएसपी की जिम्मेदारी। 15 साल पहले कहती थी परिवार से नहीं होगा उत्तराधिकारी, और आज वहीं से हो रहा है। तुम्हारा टाइम खत्म। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपित बिहार से गिरफ्तार, खुद को बताया बिश्नोई गैंग का मेंबर। ये कोई गैंगस्टर्स होंगे। पत्नी की उम्र 18 प्लस है तो मैरिटल रेप कोई अपराध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, आरोपित पति के ऊपर से धारा 377 हटाई। विद्युत जामवाल ने इंस्टा पर शेयर की न्यूड फोटोज, हैरान होकर लोगों ने पूछा टार्जन हो या रणवीर सिंह। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अजमल शरीफ ने पहले डाला आरआईपी पोस्ट, फिर कर ली सुसाइड। घर वाले बोले नौकरी न मिलने से डिप्रेस था। सुविधाओं में बढ़ोतरी, सुलभ यात्रा और सुंदर दृश्य। 2 साल में काशी विश्वनाथ बना सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल। दर्शन करने पहुंचे 12.92 करोड़ श्रद्धालु। 15 साल पुराना प्रण पूरा हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी के हारने की खुशी में बुजुर्ग ने सिर मुंडवाया, कहा उसने मुझे झापड़ मारकर भगवाया था। पहला शौहर छोड़कर मैंने कर लिया दूसरा निकाह। मुसलमान बनकर खुश हूं। केरल की हादिया चर्चा में लौटी। मुस्लिम सहेलियों की संगत में अपनाया था इस्लाम। जाने कौन है कांग्रेस सांसद धीरज साहू, जिनके ठिकानों पर आईटी छापे में मिला नोटों का पहाड़। गिनते गिनते मशीनें भी खराब। 300 करोड़ से ज्यादा बरामद हुए। तो ये देखिए कांग्रेसों के पास जो है नोटों का पहाड़, इसका पहाड़ भी देख लें जरा हम। जानिए कौन है भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ बढ़कर हिस्सा लेने वाले कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू, जिनके ठिकानों से मिला है नोटों का पहाड़। गिनती के दौरान खराब हो गई कई मशीनें। भाजपा ने की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वो जनता से लूटे गए पैसे का पाई पाई वापस लेकर आएंगे। ये है शायद धीरज साहू। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद सैकड़ों का, मैं तो सोच रही थी रुपए का थोड़ा सा फोटो मिलेगा। नहीं, रुपए का फोटो नहीं है, बस यही है। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल में राम राम बोलने पर प्रिंसिपल ने दी बहन की गाली। ये कैसा स्कूल है जहां प्रिंसिपल गालियां दे रहा है। साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल का टीचर मोहम्मद अदनान बर्खास्त, प्रिंसिपल पर कार्रवाई कब। साकिब नाचन गिरफ्तार, गांव भारत में लेकिन बना दिया था उसे अल शाम। सीरिया का आजाद क्षेत्र बम धमाके से कर चुका है 12 की हत्या। अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ, अब इसको मार डालना चाहिए क्योंकि इसने बहुत लोगों को कत्ल किया है और ये खुला नहीं घूमना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड में कनाडा कनेक्शन, जिन दोनों पर चलाई गोली चंडीगढ़ में धराए, पासपोर्ट वीजा का लालच देकर करवाया मर्डर। तो ये हैं, इनको तो मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, तो मैं अपने हस्बैंड को भी देती रहती हूँ जानकारी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड
के आरोपित फरार शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर, अब देखो ये दोनों हिंदू हैं, उसके एक अन्य साथी ऊधम के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों एक होटल में रुके थे। ये रोहित है, ये नितिन है और ये ऊधम है। और ये बहुचर्चित हाँ, नितिन फौजी और राठौर को आगे की पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया जा रहा है। और सुखदेव सिंह गोगाबेडी के घर 17 फायर किए थे, हथियार बरामद हुए हैं। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। चलो, वीजा के लालच में ये सब कर रहे थे ये लोग। हमारा इनके बिजनेस से लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आईटी रेड के बाद अपने ही सांसद धीरज साहू से किया किनारा। जयराम रमेश ने पूछा, इतना कैश कहां से आया? तो देखिए, ऐसे तो ब्रह्म कुमारियों का भी जो दीक्षित था वो गिरफ्तार हुआ, तो ब्रह्म कुमारी ने उससे किनारा कर लिया, हम नहीं इसको जानते। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी पकड़ा जाता है, फिर ये कहते थे कि भाई ये बंदा तो हमारे लिए काम ही नहीं करता था, या हमने इसको निकाल दिया है, इत्यादि। 500 वर्षों की प्रतीक्षा अब खत्म होने को है। राम मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर आई सामने। लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा। तो चलो, इसका भी दर्शन हम कर लेते हैं, गर्भगृह का। ये है गर्भगृह, सुंदर है, लेकिन इन्होंने कलरफुल नहीं की कलाकृतियां, सब मतलब वैसे ही कार्विंग तो करी है, लेकिन कलर्स नहीं डाले। वैसे इंडिया में मीनाक्षी टेम्पल ये एक जो कलरफुल है, मतलब। अभय त्रिपाठी जी, आपको जय श्री राम। पाटिल जी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान में 300 करोड़ आलू से, हाँ वो धीरज साहू के पास मिला है ना, ये इंडिया जोड़ो वाला वो कर रहे थे ना। ये मंगेतर भी उर्दू शब्द है। हाँ, वो मैंने आपका ईमेल देखा था, पर मैं बड़ी बिजी थी तो मैंने इसलिए वो नहीं करा। यहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़ लिए थे। पाटिल जी और वाई के गेवल जी, आप दोनों को जय श्री राम। जीवन में ज्ञान से विनम्रता आती है और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्र बनता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जयपुर में अब्दुल ने बड़ा कांड कर दिया। पिकनिक जाती 8 साल की बच्ची का गैंग रेप किया अपने जाट वालों के साथ। पहले करणी सेना के प्रमुख की हत्या, कांग्रेस तड़प गई है सत्ता हाथ से जानी में। हाँ बिल्कुल, ये मंगेतर भी उर्दू शब्द है। मोहब्बत की भाई, सारे उर्दू शब्द हमें धीरे धीरे खत्म करने होंगे। तो जैसे आप बोलते हैं ना जरूरी, तो जरूरी मत बोलो, आवश्यक बोलो। प्रयोग करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना उसको, यूज करेंगे हम, मुझे दूसरा वर्ड नहीं पता। एनीवेज, तो आज हम जो है वो, मैं वेट कर रही थी जितेंद्र जी का कि वो आ जाते। उनके कहने पर ही मैंने सारे ये मोहम्मद के वाइफ्स के बताए हैं, तो वो आ जाते तो सही था। तो मैं वेट कर रही हूँ, पर मैं उनको अलग से नहीं बोलूंगी, अगर वो आते हैं तो वो आ जाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ आज मोहम्मद की मंगेतर 12वीं वाली, जिसका नाम खावला है। इंदिरा जी भी नहीं आए आज अभी। मेरे को उन्होंने एक ईमेल भेजी है कि मैंने वीडियो देखा कि नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे पाई, मैं बिजी थी। आपने एक बड़ा न्यूज सुना क्या? क्या? कौन सा न्यूज? मुंबई थाने का क्या? मैंने अभी सारी न्यूज तो पढ़ के बताई है, उसमें नहीं था क्या वो न्यूज? पता नहीं मेरे को आप किस न्यूज की बात कर रहे हैं। जी, पढ़ा विलेज, पडघा विलेज। मैंने तो नागपुर वाली कल न्यूज सुनी थी, वो जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस वजह से मैं रात भर नहीं सोई हूँ बहुत। 1 बजे 1:45 से लेकर मेरी नींद खुल गई, और फिर मैं सो ही नहीं पाई। फिर मैं सुबह 5 बजे जाके, गलत टाइम पे, जब उठने का टाइम था 20 मिनट में, तो मैं उस तब सोई हूँ। और फिर इसलिए मैं सब कुछ लेट हो रहा है मेरा आज। अच्छा, वाह, आईएसआईएस का अड्डा बना हुआ है, वहां रेड में 17 टेररिस्ट मिले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये आईएसआईएस के टेररिस्ट यहाँ पर घूम रहे हैं और ये पकड़े जाएं और इनको मृत्यु दंड मिल जाए।
तो चलिए आज ख्वाला शुरू करते हैं। जो आया है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। और जितेंद्र जी को मैं सोच रही हूँ क्या मैसेज करूं या ना करूं, क्या करूं। कर दिया मैंने मैसेज, और इंदिरा जी तो पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। क्योंकि जब लोग शुरू से सुनते हैं ना, तभी वो पैनल पे आके डिस्कशन कर सकते हैं। स्ट्रेंजर 123 कह रहे हैं मैं पैनल पे आना चाहता हूँ, तो वो भी सुनेंगे शुरू से। हाँ, नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है, तब भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हाँ, और नागपुर में मेरे को बहुत ही दुखी हुई थी। अल शाम बोले तो इस्लाम में जैसे आईएसआईएस वो डिक्लेयर कर बैठे हैं जी। वहां 90% चीचा हैं। अच्छा, कैसे इनका विनाश होगा? पेस्ट कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगली बीवी मोहम्मद की मंगेतर 12वीं वाली खावला। ये दूसरी ख्वाला है। जो हमने पहले खावला की थी, ये खावला नहीं है बल्कि ये खावला है। वो ख्वावला थी। थोड़ा सा नाम में अंतर है। तो मैं अब आपके साथ यहाँ पर शुरू करती हूँ खावला के बारे में। ये राजकुमारी है तगलीब की, 628 में। ख्वाला खावला जो थी वो तगलीब की एक एक पावरफुल क्रिश्चियन कबीला था। मतलब ईसाई कबीला था इराक का। वहां की थी वो। उसका पिता जो था उसका नाम था अल हुजैल इब्न हुबैरा। वो जो है मुखिया था थलाबा क्लैन का, और वहां का एक बहुत ही जाना माना लीडर होता था। ये ख्वाला और शराफ की जो फैमिली है उसके चार्ट है कि ये हुबैबा इब्न कबीसा और खलीफा इब्न फरवा, कल्ब ट्राइब का, तगलीब ट्राइब का, अल हुजैल और उसकी बेटी ख्वाला, और एक रेहान, और शरफ, और दुर्रा। उसकी माँ जो है वो शायद मर गई थी जब वो छोटी ही थी। तो इसलिए ख्वाला को अरब में भेज दिया ताकि वो अपनी मौसी के साथ रहे। ख्वाला के जो मायके के, जो उसके माँ के मायके के रिलेटिव्स थे, वो सब कल्ब कबीले के थे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कल्ब, क्योंकि माँ जो थी वो कल्ब कबीले की थी, जो कि उत्तरी अरब की बहुत पावरफुल कबीला होता था। कल्ब कबीला वहां के थे, उसके माँ के जो मामा वगैरह, वो सारे जो है खाना बदोश लोग थे। और वो जो वहां पर स्टेप लैंड होती थी, मतलब शायद स्टेप लैंड एक तरह का अ, मतलब जैसे आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा वैसी लैंड होती है ना। इसको मैं देख ही लेती हूँ, हिंदी का शब्द मुझे नहीं पता इसका क्या है। मैदान, तो मैदान है इसका। तो वो जो सीरिया और इराक के बीच का मैदान है, वहां पर वो लोग घूमते रहते थे। और वो बड़े जो है विख्यात थे, अपने ऊंटों को ब्रीड करते थे। वहां पर वो ऊंट पालते थे, उनकी नस्लें तैयार करते थे ऊंटों की। तो ख्वाला की जो फैमिली है वो तो बड़े पीपल ऑफ स्टेटस थे। उनका वहां पर समाज में एक इज्जत थी, और वो अपने जो व्यापार है उससे वो उन्होंने धन बनाया था। और ये लोग मक्का से बहुत दूर थे, क्योंकि ये उत्तरी भाग में थे ना अरब के। इसलिए मक्का तो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो जो छोटी खाला होती थी, उसने मोहम्मद के बारे में सुना था समर 620 में। और उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें, जब तक कि बैटल, जब बदर की लड़ाई हुई, तब वो बड़ा फेमस हो गया और सब जगह उसका नाम हो गया, तो उसने नाम सुना होगा। और उसको बड़ा सरप्राइज भी हुआ जब उसके तुरंत बाद ही उसका अंकल जो है दहिया, वो मदीना में गया, एमिग्रेट हो गया। और उसने अपना सब कुछ जो है वहां के जो लड़ाकू नबी था उसको समर्पित कर दिया।
या तो वो अपने क्रिश्चियन बैकग्राउंड से बड़ा डिससेटिस्फाइड था, क्योंकि ये सारे लोग ईसाई थे, या फिर हो सकता है वो पॉलिटिक्स को पहले रखता हो। और उसने अपने जो ये नया नबी, इसका जो मोहम्मद जो इसका नया मास्टर बना था, उसके लिए ये बहुत सारे गिफ्ट भी ले गया, जैसे सूखे पिस्ते और अ, बादाम के केक वगैरह, और वुलन चप्पलें सीरिया की। और उसने अपना खुद से ही बताया कि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो गया हूँ। उसके बाद वो सारे मोहम्मद के सब अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने लगा। 626 और 627 में मोहम्मद जो है वो नॉर्थ अरेबिया अरब में आया, और उसने 2 अनप्रोवोक्ड अटैक्स, ये देखिए। तो ये लोग उसको प्रवोक नहीं कर रहे थे, इसने जो है अनप्रोवोक्ड अटैक्स, बेचारे ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इसने दुमात अल जंदाल, एक बहुत प्राचीन शहर है जो कल्ब कबीले को बिलोंग करता था, उस पर अटैक करा। और वहां के जो सिटीजन्स थे जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन ये तो तलवार के साथ पहुंच गया था। और जो मुस्लिम तलवारें थी वो तभी रुकती थी जब वो जिजिया दे मोहम्मद को। तो जो आर्मी का कमांडर था, उसने जो वहां के कबीले की बेटी थी, उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। मोहम्मद जो था, उसने कहा कि तुम अपने कबीले की बेटी हमको दो, और उसी दिन उसको शादी करके मदीना ले गया। इसके तुरंत बाद दुमात अल जंदल को एक नोटिस मिला मोहम्मद की ने डिमांड्स जो की थी उसका। तो मोहम्मद ने क्या लिख के उसको भेजा कि जो खजूर के पाम्स हैं जंगल में, वो मेरे को बिलोंग करते हैं, वो मेरे हैं, और जो शहर के हैं वो तुम्हारे हैं। और तुम मुझे 10% टैक्स दोगे, जो किसानों का जो भी उत्पत्ति पर टैक्स दोगे, प्रॉफिट पे नहीं। अब देखिए, ये जो मुसलमान कहते हैं ना, भाई ये तो हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मांगते थे, और जजिया तो वैसे ही है जैसे हम लोग जक़ात देते हैं। तो देखिए, जक़ात जो है वो प्रॉफिट के ऊपर लगता है, यहाँ पर वो यील्ड के ऊपर टैक्स कर रहा है, यानी कि जो आपने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर 10% टैक्स है, और 5% जो फॉरेस्ट का यील्ड आता है उससे। और तुम्हें 5 बार नमाज पढ़नी है, और पूरे जो है ये टैक्स भी देना है, आर्म्स टैक्स भी देना है। ये अलग है, 5% और 10% ये अलग है। और इसके अलावा एक आर्म्स टैक्स है, वो भी देना है। तो इस तरह वो जो इतनी अच्छी जो ये कबीला था, इसको इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। जो इनकी प्रिंसेस है, यानी कि ये लड़की ख्वाला, ये ख्वाला प्रिंसेस थी तगलीब कम्युनिटी की, जो कल्ब कम्युनिटी की प्रिंसेस होती थी, राजकुमारी। उस उसने तो अभी शादी ही नहीं करी थी मोहम्मद से, लेकिन उसके डिप्टी से शादी करी थी। यानी ये वही लड़की है जिसको वो शादी करके मदीना ले गया था शायद। अब इस जंक्शन पे जो डेट मेंशन नहीं है, तो दहिया ने डिसाइड किया कि मोहम्मद जो है वो भी एक कल्ब कबीले की लड़की से शादी करे, और प्रेफरेबली एक लड़की जो दहिया की अपनी फैमिली से है। अच्छा, तो वो लड़की अलग थी, क्योंकि अब ख्वाला की शादी जो है वो प्रॉफिट से नबी से दहिया ने सोचा। यानी दहिया तो ईसाई था, उसने ईसाइयत छोड़ के पहले खुद से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अब वो मोहम्मद को हेल्प भी करने लगा, और उसने सोचा अब मेरे कबीले में और स्पेशली मेरी फैमिली से जो लड़की है वो नबी के साथ शादी करे, और उसने प्रपोज किया कि जो नबी है वो खाला से शादी कर ले। इस मैच से बहुत सारे एडवांटेजेस होते मोहम्मद को। पहली बात तो कल्ब कबीले के साथ एक अलायंस हो जाता, और ख्वाला जो है वो एक अलग से अलायंस लाती, क्योंकि वो तो तगलीब के जो मुखिया था अल हुजैल की बेटी थी। तो वहां से वो अलग एक और अलायंस हो जाता, यानी कल्ब कबीला तो उसकी माँ की तरफ का था, उसके पिता की तरफ से तो वो तगलीब कबीले की थी। तो तगलीब से भी अलायंस हो जाएगा, और माँ वाले कबीले से भी हो जाएगा। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मोहम्मद तो जो है एक चांस लेना चाहता था इस राजकुमारी से शादी करने का, जिसे इसने कभी नहीं देखा। और किसी ने ये भी डिस्प्यूट नहीं किया कि दहिया जो था वो तो सबसे हैंडसम मैन था मदीना का।
तो जब वो शहर में आया तो सारी जो महिलाएं हैं वो अपने घर से बाहर निकल आई उसको देखने के लिए, यानी दहिया को। तो जब वो एक ग्रुप ऑफ मुसलमान एक सफेद जो है एक सफेद खच्चर पर बैठकर, और वेलवेट का जो है एक सैडल था उसके ऊपर, उस पर बैठकर जब वो वहां से निकला, तो मोहम्मद ने बाद में बताया कि जो राइडर था वो तो एक्चुअली जिब्रील था। यानी ये दहिया निकला वहां पर उस एक सफेद खच्चर पर बैठकर एक वेलवेट सैडल में। तो सारी महिलाएं देखने को आ गई, तो मोहम्मद ने उनको बोल दिया कि वो राइडर तो एक्चुअली जिब्रील था। और एक और समय जब पड़ोसियों ने देखा कि मोहम्मद जो है वो दहिया से बात कर रहा है मस्जिद के दरवाजे पर, तो मोहम्मद फिर से आया और उसने कहा कि वो तो जिब्रील था। और वो तो उन्हीं लोगों के अंदर आता है जो बहुत सुंदर लोग होते हैं, तो वो उनकी शक्ल बना के आ जाता है। अब चूंकि ये मोहम्मद तो किसी को कोई मौजिजा नहीं दिखा सकता था, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता था, तो इसको अब लोगों को दिखाना था कि देखो जिब्रील दिखता है दिखता है, तो उसने ये कह दिया कि देखो वो सुंदर लोगों के अंदर आ जाता है, तो वो जिब्रील ही था, ऐसे कह दिया। तो मोहम्मद ने चार्ज किया दहिया को कि वो मैरिज अरेंज कराए, और खौला जो है वो उसको कंसिडर करते हैं वाइफ ऑफ मोहम्मद। लेकिन वो उसको उसमें भी लिस्ट करते हैं ऐसी विमेन में जिनको मोहम्मद ने प्रपोज तो किया पर शादी नहीं की। तो लीगल सिचुएशन जो है वो अनसर्टन है। लेकिन खाला ने शादी के लिए जो है काजल, मेहंदी और परफ्यूम जो है और पैक कर लिया और अपनी वेडिंग के लिए निकल पड़ी। और काल्ब की टेरिटरी से मदीना तक उसको 15 दिन का सफर लगा। ये एक बहुत लंबा समय था कि वो जो है एक रेगिस्तान में एक एक कैमल वाला सिडान, यानी कि एक ऊंट पर बैठी जाती रहे 15 दिन तक। और जैसे जैसे वो देखती गई कि वो जो मैदान था वो एक रेगिस्तान में बदलता चला गया, और आधा दर्जन यानी कि 6 ऊंट भी जो है खौला के साथ आए। और उसकी जो आंट थी शराफ, यानी कि उसकी जो मौसी थी, माँ तो उसकी मर गई थी, तो उसकी मौसी और दहिया, एक दो नौकर और खाने और सबका बैगेज, ये सब सामान के साथ वो निकली थी। पर ख्वाला जो है वो एक 15 दिन तक नहीं ट्रेवल करी, क्योंकि वो मदीना कभी नहीं पहुंची। अब हमें कोई डिटेल नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन जो जर्नी जब अभी प्रोग्रेस में ही थी तो ख्वाला जो है वो रोड पर मर गई। और मोस्ट लाइकली ये एक नेचुरल डेथ थी, क्योंकि अरबियों ने बाद में जो है डिस्टिंग्विश करते हैं वो कि कौन मरा था और कौन मारा गया था। तो जब दहिया आया मदीना में, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ा मोहम्मद को कि अब उनको अपना प्लान चेंज करना है। ये भी ऑफन क्लेम करा जाता है कि मोहम्मद जो है मैरिज के जरिए अपने पॉलिटिकल एंड्स को मीट करता था। जितनी भी मोहम्मद की मैरिजेस हैं, वो एक टेंडेंसी उसकी रही है कि वो फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे पॉलिटिकल स्फीयर में, क्योंकि वो हेड है कम्युनिटी का, और उसके स्पेशल रीजंस हैं कि वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को अकाउंट में ले। इनफैक्ट उसकी जो शादी हुई खौला बिन्त अल हुजैल से, वो एक ही अकेला मैच था जिसने जो कि प्योरली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था। और ये एक ऐसी शादी थी जो कभी नहीं हुई, क्योंकि ये रास्ते में मर गई। एक थोड़े सालों के बाद मोहम्मद के जो ये कॉन्क्वेस्ट थे, ये इराक में भी चले गए। अब अरब को छोड़ के ये इराक के अंदर घुस गए, और जो तबलीग ट्राइब था जिसकी कि ये खाला जिस कबीले से आती थी अपने पिता की तरफ से, वो उसको सब्जुगेट कर लिया गया। एक डेलीगेशन जो है उसने मदीना में विजिट करा गोल्डन क्रॉसेस पहन के, क्योंकि ये जो तगलीब ट्राइब थी ये सारे क्रिश्चियन थे। तो ये लोग मदीना गए गोल्डन क्रॉसेस पहन के, और मोहम्मद ने अग्री कर लिया कि भाई हम जो है लड़ना बंद कर देंगे, इस कंडीशन में कि वो अपने बच्चों को बैप्टाइज ना कराएं।
और उसने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए मुस्लिम कन्वर्ट्स को उनके बीच में। मतलब कि जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी दिए, पर जो क्रिश्चियंस थे उनको जो है जबरदस्ती में वो जो प्रोटेक्शन टैक्स जो जिजिया है वो चार्ज करा। और जब अबू बकर खलीफा बना तो जो ये तगलीब थे ये अपोस्टाइज्ड हो गए। आपको याद होगा कि बहुत सारे मुसलमान जो है छोड़ छोड़ कर वापस अपने धर्म में जाने लगे। उनमें ये तगलीब का कबीला भी था जो कि जिसकी की ख्वाला थी। और जो वॉरियर खालिद था, जो कि आपको याद होगा कि वो बड़ा ब्रेव होता था और वो उसने बहुत जगह कॉन्क्वेस्ट किया था खालिद ने। तो उसने अल्लाह की अनशीद स्वॉर्ड, आपको याद होगा कि जन्नत की एक इनकी कुरान में लिखा है ना कि जो जन्नत है वो तलवार की छांव के अंदर है। तो जो ये स्वॉर्ड है, तलवार है, उसने अटैक किया नाइट में। तो देखो ये लोग जब सो जाते हैं तब ये लोग अटैक करते हैं। तो आप याद रखना कि इंडिया में भी जब कभी सिविल वॉर हुई तो आप आधे आधे बट जाना, आधे लोग सोना, आधे लोग दिन में सोना, आधे लोग रात में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये लोग रात में अटैक करते हैं। और इसने बहुत लोगों को बहुत नंबर में मार डाला, जो लोग इस्लाम दोबारा से वापस अपने छोड़कर अपने धर्मों में जाने लगे। और ख्वाला की बहन जो रेहाना थी वो जो है प्रिजनर बनाकर अबू बकर के पास भेज दी गई मदीना में। और उमर के समय में बहुत सारे तगलीब जो थे, जो ये क्रिश्चियन तगलीब थे, ये फौरन जो है बाइजेंटियम चले गए ताकि उनको टैक्स न देना पड़े मदीना में। अम, क्योंकि यहाँ पर डबल टैक्सेस थे जो मुस्लिमों को देने पड़ते थे। अली ने अलर्ज किया कि तगलीब जो है उन्होंने फोरफिट कर दिया है प्रोटेक्शन इस्लामिक स्टेट का, क्योंकि अभी भी वो बैप्टाइज कर रहे हैं अपने छोटे बच्चों को। और वो उन सबके वॉरियर्स को मार देना चाहता था और उनके बच्चों को गुलाम बना लेना चाहता था। पर वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो उमर की रूलिंग को चेंज कर दे कि वो तो अपना फेथ रख सकते हैं अगर वो डबल टैक्सेस, यानी उनसे डबल टैक्स लेते थे। और अली उनको जान से मार देना चाहता था, पर उमर ने चूंकि डबल टैक्स उन पर लगा रखा था तो वो जान से मार नहीं सकते थे। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का खाला के बारे में। तो खाला जो थी 15 दिन की जर्नी पे गई, पर रास्ते में उसका क्या हुआ, जब वो मैदान जो है रेगिस्तान बनता गया तो शायद वो नेचुरल कॉजेज से ही मर गई। क्योंकि धूप और गर्मी में इतने साल तक का, वो इतने महीने तक का, तो वो 15 दिन का खाना लेके तो जा नहीं सकती। गर्मी में तो एक दिन में खाना सड़ जाता है, तो भूखे प्यासे वो कब तक रहती। लोग कहते हैं वो नेचुरल कॉजेज से मरी, अब कुछ पता नहीं है। और मैं एक लिंक दे देती हूँ, जो जिन लोगों ने पूरा सुना है ख्वाला के बारे में केवल वही ऊपर आए और ख्वाला के बारे में कुछ कहना है तो कहें। तब तक मैं बचे हुए उसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ और बचे हुए कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। जी, तो मुझे पता चला इंदिरा जी भी एक और स्ट्रीम खोल के बैठे हुए हैं, और भजन संध्या नाम की। तो मुझे मालूम नहीं है। अरे अरे इंदिरा जी, मैंने तो वो स्ट्रीम खोल रखी है दूसरी, उसमें मैंने ख्वाला के बारे में पूरा बताया है और वो स्ट्रीम चल रही है। तो आपने, हाँ, मैंने आपके लिए, अब आजकल मैं मंदिर नहीं जाती हूँ और ट्यूसडे और सैटरडे मैंने 2 दिन आपके बनाए हैं। हाँ,
मैंने बोला तो था मुझे पता नहीं है और मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि बहुत सारे लोग आए, तो हमें जरूरत होगी तभी। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी ख्वाला के बारे में। ठीक। तो जी जितेंद्र जी बोलिए। जय श्री, एक मिनट में चेक कर लूं आप जितेंद्र जी हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ मैं ही हूँ, मेरी आवाज है, पहचान लो मुझे। ठीक है। नहीं, आवाज तो जय। देर में आती है ना, पहले तो शक्ल अच्छा खुल अच्छा। जाती है ना। हाँ, उससे पहले कोई अपनी पैंट खोल लेता है, बदतमीज कहीं का। हाँ अच्छा, हाँ। ये जो ख्वाला की बात है ना, वो वहां से चली और उसका क्या हुआ, मर गई या मार दी। देखो, रेगिस्तानी इलाका जो, सारी बात इसी में छुपी है कि मैदान रेगिस्तान में बदलता गया। यानी उसे रास्ते का अंदाजा नहीं था कि आगे जाके रेगिस्तान पड़ेगा, और रेगिस्तान की गर्मी या इस सब का पता नहीं होगा, या पहली बार सफर पे निकली होगी। तो उसके साथ जो भी लोग थे, वो रेगिस्तान के लिए तैयार होके नहीं निकले होंगे। इतने ऊँट भी थे उन पे 4-5, और सबको खाना-वाना, पानी बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो वो मुझे लगता है रसद की कमी से मारे गए होंगे। रेगिस्तान में बहुत लोग मर जाते हैं जो ऐसे कारवां जाते हैं, यदि उनके पास पानी पर्याप्त ना हो, खाना पर्याप्त ना हो, हम्म। तो वो मुझे लगता है इसीलिए मर गई होगी। और ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में सब कुछ दर्ज किया जाए, हमेशा। मुझे तो पता क्या लगता है कि ये जो दहिया साथ में गया था ना, इसी ने उसको जो है यूज कर लिया होगा। कुछ कहा कुछ नहीं भी जा हो सकता। सकता है। कौन देख रहा था, कौन हिस्ट्री लिखता? यदि उनमें से हम्म, कोई बचा भी होता तो पता लगता ना, वो इन्फॉर्म करता, किसी को कन्वे करता, तब जाके हिस्ट्री लिखी जाती। और जो हिस्ट्री लिखता है उस तक सारे संदेश पहुंचते हो तभी तो लिखेगा। हम्म, जितना रिसर्च करेगा कोई आदमी, उतने फैक्ट्स लिख पाएगा। अब जितनों ने भी ये सीरत लिखी है मोहम्मद की, तो उसे भी सब नहीं पता होगा ना मोहम्मद के बारे में। कुछ हम्म, सोर्सेस से पता लगाएगा, इसने इसने कहा, हेयर एंड से एविडेंस बोलते हैं जिसे, सुनी हम्म, सुनाई बातों से, या उसका लिंक बना लेगा, अपनी बात जो उसे जचेगी वो लिखेगा। फिर इस तरह से लिखी जाती है हिस्ट्री, कि अगर आप किसी के मुरीद हो, प्रशंसक हो, तो उसकी फेवर वाली बातें लिखोगे। तो इसीलिए हर जगह पर उसको तारीफ़ें ज़्यादा लिखी हैं मोहम्मद की, बजाय इसके कि उसके जो जुल्म है उनको उस ढंग से लिखा जाए। अब यहाँ पर टैक्सेशन की बात आ रही थी कि वो 10% और 5% टैक्स, साथ में कंडीशन और सरकमसाइज नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों बैप्टाइज नहीं करेंगे। बैप्टाइज नहीं करेंगे। हाँ, तो वो नहीं करेंगे। हम्म, तो वो इतना आसान नहीं होता किसी को अपना मत छोड़ देना, जब वो बचपन से उसी में रहा हो। तो हम्म, एक तो टैक्स भी दें, ऊपर से आगे की नस्लें भी उनकी ना अब ईसाई नहीं रहेंगी। तो उन्होंने वहां से पलायन करना ही ठीक समझा कि यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो हम्म, इतनी क्षमता नहीं रखते होंगे कि मुंह तोड़ जवाब दे सकें इसको, मोहम्मद को, या उससे लड़ सकें। शक्ति में हम्म, कमजोर होंगे, उन्होंने कहा यहाँ से पलायन कर लेना ही ठीक है। हम्म। हर हर जगह ऐसे ही होता है, अगर अब संस्कृति इसी को को बचाना उलट है। के हमें करना है। तो हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर इनसे डबल टैक्स लो, कि अगर इनको अपना इस्लाम फॉलो करना है, एक तो खतना नहीं कराएंगे और ऊपर से ये डबल टैक्स देंगे। देखिए, एक होता है कि क्या होना चाहिए, एक होता है क्या संभव है, क्या पोजीशन, क्या है इस समय, संभव तो हालात है, क्या है। पर संभव तो है, पर अभी योगी जी आ जाएंगे ना, तब संभव ज्यादा हो जाएगा। अभी मोदी जी जब रिटायर हो जाएंगे ना, तब सही रहेगा। नहीं, देखो, एक छोटा सा उदाहरण है। गाजा पट्टी कुछ किलोमीटर की है, और हम्म, उस गाजा पट्टी में हमास जैसा आतंकवादी संगठन है, उसके साथ सारी दुनिया खड़ी हो गई, यूएन में उसकी चर्चा हो रही है, यूएन में उसके लिए प्रस्ताव आ रहा है सीज फायर का। और हम्म, मजे की बात यह है, हमास मेंबर नहीं है यूएन का, कोई नहीं है वो। मुझे तो ये इसका तो जुरिडिक्शन ही नहीं बैठता वहां पर, जिन्होंने ये पेश किया है, इंग्लैंड ने, वो किस आधार पे पेश कर रहा था? किसी ने इस पे क्वेश्चन ही नहीं किया कि हमास के अब यूएन का धीरे मेंबर है। धीरे वर्ल्ड की आंखें खुल रही है ना इस्लाम के प्रति, पहले तो वो जानते ही नहीं थे। खाक खुल रही हैं। ये अभी तो ये ऋषि सुनक की का विरोध करने लग गई हैं वहां पे। वो टेस्ट जो है, जो पहले वाली पीएम है, वो तो सामने बोल रही है कि इसने बाहर से आए लोगों पे सख्ती करने वाला जो कानून था वो उसमें ढील कर दी है। तो इसके तो मुझे लगता है रिजाइन करना पड़ जाएगा ऋषि सुनक को, क्योंकि ये भी बाहर से ही आया। वहां पर कोई सब बिल आ रहा ठीक हो था जाएगा, धीरे धीरे पैर जमाने में टाइम लगता है। चलिए, जो लोग अभी आए हैं दूसरी स्ट्रीम से, उनको मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ।
जो मैं कभी करती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। दूसरी स्ट्रीम तो क्या मतलब इंदिरा जी ने अलग खोल ली है क्या? हाँ, इंदिरा जी ने एक और स्ट्रीम खोल के बैठे हुए थे, वो भजन संध्या, क्योंकि हमेशा हम संडे को रखते थे ना, मैं मंदिर जाती थी। अब बर्फ इतनी पड़ी हुई है और जब सूरज निकलता है ना तो बर्फ जो है वो आइस बन जाती है, तो इसलिए मैं जाना 1 घंटा मुझे ड्राइव करके जाना पड़ता है दूसरे अच्छा, शहर वो में मंदिर। धूप में कंडेंस हो जाती है सुनो। नहीं, जो जब जब बर्फ पड़ रही होती ना तब गर्म रहता है माहौल, लेकिन जब हम्म। सूरज निकलता है ना तो वो जो बर्फ पड़ी हुई है वो ना वो आइस बन जाती है, तो उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्लिप होती है कारें। हाँ, तो वो मुझे कंडेंस हो क्या, जाती है ना, हाँ, स्नो फोकी तो होती है और जी, फिर वो तो धूप से मैं वो ना आप। 1 घंटा ड्राइव करके एक दूसरे हम्म। शहर में नहीं जाना चाहती हूँ। मतलब जबरदस्ती में मैं अपने आप को क्यों बेकार एंड आइस में। डेंजर हो, हाँ, खतरा रहेगा उसमें। हाँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इतना सब ड्राइव करके जाने की, और वहां पर भी हम्म। जाओ तो अब बहुत कम लोग रह गए हैं। अब जो भजन वजन गाते हैं सब, उसमें भी वहां भी पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो तो अब अभी वो इंदिरा जी ने स्ट्रीम बंद कर दी है वो वाली। हाँ, मैंने उनको बोला कि यहाँ पर ही आ जाते हैं। मैंने इंदिरा हम्म। जी को जो है, उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखी थी, पर मैं कुछ लेट चल रही हूँ आज, तो मैं जो है उनको जवाब नहीं दे पाई। तो ट्यूसडे और सैटरडे मैंने सोचा है, ट्यूसडे को सनातन सभा रखा करेंगे, और संडे के दिन और सैटरडे के दिन वो एक चैट करेंगे इंदिरा जी। और इसके अलावा कोई भी दिन अगर इंदिरा जी का मन करता है और मेरी स्ट्रीम जल्दी खत्म हो जाती है, तो फिर उस दिन भी हम एक चैट लाइन, इंदिरा जी अगर अवेलेबल है तो कर सकते हैं, तो ट्यूसडे सैटरडे के अलावा भी। पर ट्यूसडे हम्म। सैटरडे 2 दिन मैंने बनाए हैं इंदिरा जी के लिए। और संडे का दिन अब मैं वापस अपना ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ मंदिर। अच्छा, अब अच्छा, बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे दूं। तो मैं अगर जल्दी स्ट्रीम से लंबी चलती है तो मैं दोबारा जुड़ूंगा, मैं जरा ठीक है, डिनर कर लेता हूँ। ओके, आप डिनर कर लीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा इनको क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। तो ये जो ख्वाला थी, वो तगलीब कबीले की, इसके पिता जो थे वो तगलीब कबीले के थे, और इसकी माँ जो थी वो कल्ब कबीले की थी। और उसकी माँ बचपन में मर गई थी, तो इसलिए उसको अरब भेज दिया। वैसे ये लोग इराक में रहते थे, और ये लोग ईसाई थे, ये लोग पक्के ईसाई थे। और ये लोग जो है ना वो इराक में रहते थे, लेकिन जब इसकी माँ की बचपन में डेथ हो गई, तो खाला जो है वो प्रिंसेस थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो इसका पिता था अल हुजैल इब्न हुबैरा, ये वहां का चीफ होता था थलाबा क्लैन का। और इसने अपनी बेटी को इसकी मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया अरब में। और अरब में तो कल्ब कबीले के पास, तो कल्ब भी बहुत जो है स्टेटस वाले लोग थे, और ये लोग ऊंटों की नस्लें तैयार करते थे, और बहुत सारा धन जो है इनका ट्रेड से आता था। और खाला जो थी, उसने बदर की लड़ाई के बाद मोहम्मद के बारे में सुना था। उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि उसका एक अंकल था दहिया, जो कि क्रिश्चियन था, लेकिन वो अपने आप से चला गया, और उसने अपने आप को कह दिया कि अब तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लेता हूँ। और वो जो इस नया नबी है उसके लिए बहुत सारे पिस्ते और बादाम के केक और वुल की स्लीपर्स वगैरह लेके गया। और वो मोहम्मद का बड़ा जो है अफेयर्स में हो गया, और ये बड़ा देखने में सुंदर था, जो दहिया था। और इसके बाद 626 और 627 में मोहम्मद ने अनप्रोवोक्ड, यानी वो बेचारों ने कुछ नहीं किया था, इसने जो है दुमात अल जंदल नाम की एक बहुत प्राचीन सिटी थी, जो कि कल्ब कबीले को बिलोंग करती थी, इसकी माँ को, ख्वाला की, उसको अटैक किया। और वहां के लोगों को ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन मुसलमान जो है ना, इनकी कुरान में लिखा है कि इनकी जो जन्नत है वो तलवार की छांव में होती है। तो अब इनको टैक्सेस देने पड़ते थे मोहम्मद को, और मोहम्मद ने फौरन ही जो इसकी आर्मी थी क्रिश्चियन, इन इसका जो कमांडर था, उसने इसके कबीले की जो लड़की थी उससे उसी दिन शादी करके उसको मदीना ले गया। और तुरंत बाद इसके बाद मोहम्मद ने एक नोटिस भिजवाया। अब ये नोटिस क्या था कि जितने भी जो खजूर के पेड़ जंगल में हैं वो मोहम्मद को बिलोंग करेंगे, और जो शहर में हैं वो इस कबीले को बिलोंग करेंगे। और 10% टैक्स इनको जो है किसानों की यील्ड पर देना है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि देखो कि हमारी जक़ात, हम लोग तो जक़ात देते हैं, तुम लोग जिजिया देते हो, तो वो एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्मर की यील्ड पर, यानी जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, लेकिन जो ज़कात होती है वो सेविंग्स पर होती है। मतलब जो आपने सेव करा है सब खर्चे निकालने के बाद उस पर प्रॉफिट पर होती है। लेकिन यहाँ पर 10% जो था वो यील्ड के ऊपर था और 5% जो फॉरेस्ट की यील्ड पे था, और इसके अलावा उनको 5 बार नमाज भी पढ़नी है और पूरा आर्म्स टैक्स भी देना है। अब ये बड़ा कबीले को इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, और इसके बाद दहिया ने सोचा कि चलो मैं अपनी इस लड़की ख्वाला जो मेरे ट्राइब की, इसकी शादी भी करवा देता हूँ नबी के साथ। तो इस शादी से बहुत सारे एडवांटेजेस होने थे मोहम्मद को, क्योंकि उसको दो बड़े बड़े इस कबीलों से इसकी दोस्ती हो जाती। एक तो कल्ब कबीला जो खाला की माँ की तरफ का था, और जो पिता की तरफ का तगलीब कबीला था उसकी तरफ। तो इसको बहुत ये था, और दहिया जो था वो बहुत ही हैंडसम आदमी था, तो बहुत सारी विमेन जो है अपने घरों से निकल निकल के उसको देखने आती थी। तो एक बार वो जो है अपने खच्चर पर जा रहा था दहिया, सफेद रंग का खच्चर था और उसके ऊपर साटन वेलवेट की जो सैडल थी, तो उस पर जा रहा था। तो मोहम्मद ने लोगों को बोला कि अरे ये राइडर जो है मतलब दहिया को का नाम बिना बताए उसने कहा कि ये तो जिब्रील है। एक और बार एक पड़ोसी ने देखा कि मोहम्मद तो दहिया से बात कर रहा है मस्जिद के दरवाजे पे, तो उसने मोहम्मद को आके बोला, मोहम्मद ने फौरन बोला ये तो जिब्रील था और वो केवल सुंदर लोगों के अंदर आता है। और फिर मोहम्मद ने दहिया को सारे इंतजामात करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब कहते हैं कि ख्वाला जो है वो वाइफ थी मोहम्मद की, और कुछ लोग कहते हैं भी मोहम्मद ने प्रपोज किया पर शादी नहीं की। लेकिन ख्वाला ने अपना काजल, मेहंदी, परफ्यूम वगैरह पैक कर लिया था और वेडिंग के लिए निकल गई थी। अब यहाँ से जो जर्नी थी, जो काल्ब की टेरिटरी उत्तरी अरब में से लेकर मदीना तक की 15 दिन की थी। इसने सारा खाना वगैरह पैक कर लिया, इसके साथ इसकी मौसी शराफ, दहिया और 2 नौकर, और खाना और साथ में बैगेज वगैरह था। ख्वाला जो है उसने देखा कि मैदान जो है रेगिस्तान में बदलता चला जा रहा है, और वो देखती रही जो है वो 15 दिन तक ट्रेवल नहीं कर पाई, क्योंकि वो मदीना कभी पहुंची नहीं, किसी को नहीं पता उसका क्या हुआ, वो रास्ते में मर गई। और लोग कहते हैं वो नेचुरल डेथ मरी, ना कि मारी गई। और दहिया फौरन मोहम्मद के पास पहुंचा और उसने कहा कि उनको प्लान्स चेंज करने हैं। और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद की सारी शादियां ही एक तरह से पॉलिटिकल उसको एडवांटेज देती थी, पर ये एक शादी थी जो कि प्योरली पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुई थी। कुछ सालों के बाद मोहम्मद ने इराक में भी गया, और आपको याद है कि तगलीब जो कबीला था ख्वाला के पिता की तरफ का, उसको इसने सब्जुगेट कर लिया, और एक डेलीगेशन आया मदीना जिन्होंने सुनहरे रंग के क्रॉस पहने हुए थे, और मोहम्मद ने उनके साथ कहा कि ठीक है वो उनके साथ फाइट नहीं करेंगे अगर वो अपने बच्चों को बैप्टाइज ना करें। और फिर उसने बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर उनको मुसलमान बना लिया, और कुछ क्रिश्चियंस को उसने कहा कि वो अपना धर्म रख सकते हैं अगर वो प्रोटेक्शन टैक्स दे, और जो प्रोटेक्शन टैक्स था वो डबल था नॉर्मल टैक्स से। और अबू बकर जब खलीफा बना, तो ये आपको याद होगा कि बहुत सारे जो मुसलमान बन गए थे वो उन्होंने छोड़ छोड़ के इस्लाम जाने लगे। तो ये तगलीब कबीला भी उसी में से था, ये अपोस्टाइज हो गए, ये मुर्तद हो गए। तो जो खालिद था उसने कहा कि मैं इनको रात में ही सबको मार दूंगा, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया रात में। और खाला की जो बहन रेहाना थी वो भी उसको भी बंदी बनाकर अबू बकर के पास मदीना में भेज दिया गया। फिर इसके बाद उमर खलीफा बना, तो बहुत सारे तगलीब जो हैं वो बाइजेंटियम चले गए, क्योंकि वो जो मदीना का टैक्स था वो डबल था। और अली ने कहा कि वो तो इस तगलीब ने चूंकि इस्लाम छोड़कर चले गए हैं, तो हम इनको जो है मार डालते हैं। वो सारे वॉरियर्स को मारना चाहता था और उनके बच्चों को गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन उमर ने उनको डबल टैक्स करके
और वो अपने बच्चों को बैप्टाइज न करें और डबल टैक्स दें, इस बिना पर जो है वो उनकी जान बची रही। तो ये क्रिश्चियन कबीला, तो बस इतना ही था, मैंने दोबारा से सारा पढ़ दिया है। और अब जो है आपके पास लिंक मौजूद है, तो आप लोग आके अपने अपने व्यूज रख सकते हैं ख्वाला के बारे में, और मैं जो बचे हुए कमेंट्स हैं वो पढ़ लेती हूँ। हर हर महादेव। विपिन बाजपेयी जी, आपको भी हर हर महादेव। जय श्री राम। ईशान जी, आपको भी जय श्री राम। प्रवीण चौधरी जी, जय श्री राम। क्या हो गया आज दो दो स्ट्रीम्स? हाँ, वो एक्चुअली में इंदिरा जी को मैंने बोल दिया था ना कि संडे संडे तो वो करते ही थे, और मेरी मेरी जो ननद का हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए थे ना, तो मैंने कहा था शायद आपको करनी पड़ जाए, हमें जाना पड़ जाए, तो मेरे पास कोई ईमेल का जवाब ना देख के उन्होंने अपनी तरफ से खोल ली थी स्ट्रीम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो स्ट्रीम खुद से बना सकते हैं, क्योंकि पहले वाले एडमिन तो नहीं बना पाते थे, तो इसका मतलब ये राइट्स हैं स्ट्रीम बनाने वाले। खैर जो भी है, तो हमें जाने नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं अवेलेबल ही हूँ। और ट्यूसडे और सैटरडे मैंने दिन बनाए हैं इंदिरा जी के। इसके अलावा भी जिस दिन जल्दी स्ट्रीम खत्म हो गई तो उस दिन हम चैट लाइन खोल सकते हैं। वन क्वेश्चन सब बाजू रखो, बताओ क्या पोपट साहब ने ख्वाला की जन्नत की सैर की थी? नहीं, वो वहां पहुंची ही नहीं ना मदीना। मेरे पास कोई मेल आता, फोन आ रहा है, 1 मिनट। जी, मंदिर में मेरी कोई एक एक सीनियर लेडी है, उसको कभी कभी मैं ड्रॉप कर देती थी उसका घर पे। उसका फोन आया कि मैं मंदिर नहीं आई है, क्योंकि वो राइड लेती थी ना, तो आवाज क्लियर नहीं थी, तो मैंने कहा मैं बाद में फोन कर लूंगी। जी इंदिरा जी, अब आपने दोबारा कहानी सुन ली ख्वाला की, तो अब आपका क्या कहना है? कि वो रास्ते में मर गई, 15 दिन की जर्नी बेचारी ऊंट पर करे, मैदान से लेकर वो रेगिस्तान तक चलती गई। खाना कितने दिन का? आजकल इतनी गर्मी होती है, तो खाना इतने दिन का कैसे ले जा सकती है? नहीं, किसके बारे में कह रहे हो? भाग के थोड़ी, वो तो ऊंट पे गई थी। नहीं नहीं, इंदिरा जी तो मेरी हेल्प कर रहे थे, गलत मत समझिए। सबको नमस्ते कह रहे हैं इंदिरा जी। कल तो मैं जाऊंगा मंदिर में, पिछले सोमवार नहीं गया। मेरे यहाँ पर मंदिर बहुत दूर है, 1 घंटा मैं ड्राइव करके जाती हूँ। इंदिरा भैया बहुत निष्ठावान है इस चैनल और सनातन धर्म के प्रति। बिल्कुल सही बोला ईशान जी। जय ज्ञानी बाबा इंदिरा जी, लंबा प्रणाम। ईशान जी धन्यवाद आप सबको। जी प्रवीण भाई, प्लेट लगा ली क्या? हाँ, डिनर टाइम होता है सबका, मैं क्या बताऊं। एक जाट था, एक पंडित, दोनों रोज मंदिर जाते थे। जाट मंदिर में जाता था उसको सुनने, और पंडित जाता था चढ़ाने। एक दिन बाद
जी जी। आज तो वैसे धूप नहीं निकली, आज बहुत स्लश है। स्लश बोलते हैं जब बारिश हो जाती है ना, और बर्फ और पानी मिक्स होके जो बर्फ का कीचड़ होता है ना, वो उसको स्लश बोलते हैं। तो वो है बहुत। मौसम ऐसा नहीं है बुरा कि मैं ना जा सकूं, लेकिन अब मैंने एक फैसला ले लिया है तो मैं अब यही रखूंगी। जी। लोहा टाटा का, जूता बाटा का, छा। जी। तो अवनी ब्रह्म भट्ट जी, आपको जय हिंदू राष्ट्र। ऊपर आइए पैनल पे, और कोई भी बताइए ख्वाला के बारे में क्या। जी। तो सब लोग आइए, ख्वाला के बारे में कोई बात करनी हो तो बोलिए। रास्ते में वो मर गई थी। अगर किसी को कुछ नहीं कहना और चैट लाइन खोलनी है तो मैं एक चैट लाइन खोल देती हूँ, लेकिन वो इंदिरा जी ही चलाएंगे। तो इंदिरा जी मुझे बता दें कि मैं एक चैट लाइन खोल दूं, तो मैं चैट लाइन खोल दूंगी। जी। तो ख्वाला के लिए यही है कि मोहम्मद जो था ये बहुत अम, इसने तो उसको देखा नहीं था, इसने खाली सुना था उसके बारे में कि वो सुंदर है, वो प्रिंसेस है, और उसको तो दो दो कबीलों का फायदा हो रहा था। उसकी माँ की तरफ का कबीला भी बहुत विख्यात था, उसके पिता की तरफ का कबीला भी बहुत विख्यात था। तो ऐसी पॉलिटिकल अलायंस तो उसको कभी नहीं मिलती। बेचारी लड़की को अकेले ही आने को बोल दिया। मतलब ये कोई वो भी नहीं था कि मोहम्मद जाके उसको लिवा के लाता, ऐसा कुछ नहीं। बेचारी रास्ते में ही मर गई। तो दुख की बात है। तो ये उसकी मंगेतर मानी जाएगी या बीवी मानी जाएगी, ये आप फैसला कर सकते हो। नहीं, जन्नत में तो हूरों का सरदार बनेगी, या खट्टे अंगूर खाएगी, या किशमिश। 72 हूरें नहीं, 72 किशमिशें मिलेंगी, क्या पता। तो आप लोग जो है वो अ, अगर ख्वाला के बारे में और किसी को कुछ नहीं कहना। यामी, ये देखो यामी भी जय श्री राम बोल रही है। तो अभी कोई नहीं आ रहा क्या ऊपर बोलने के लिए ख्वाला के बारे में? लाइक कर दीजिए सभी लोग। 10 लोग देख रहे हैं, कितने लाइक्स हैं कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने लाइक्स हैं? एटलीस्ट 10 लाइक तो होने ही चाहिए। कोई बता सकता है कितने लाइक्स हैं? पच्चीस लाइक्स हैं। जी। इसका नाम राम प्यारी रख दो। किसका नाम राम प्यारी? इसका नाम राम प्यारी रख दो। इसका नाम यामी है। मैंने यम के ऊपर रखा है। यम की बहन, मतलब मृत्यु के यमराज की। यामी, you wanna go out? You wanna go for a walk? जब मैं इसको वॉक का बोलते हैं ना, तो इसमें एनर्जी आ जाती है। तो राम भतेरी नाम रखते हैं हमारे यहाँ। जो जब ज्यादा लड़की होती है तो राम भतेरी राम नाम रखते हैं। अच्छा, 26 लाइक हैं। ओके। यामी,
अभी मूड में नहीं है। मैं इसके साथ गई थी अभी पैदल वॉक करने, तो इसको अपनी अपनी एक और दोस्त भी मिल गई, उसके साथ इसने दौड़ लगाई। अब ये रेस्ट कर रही है। तो सभी को जय श्री राम। और इंदिरा जी मुझे बता दें तो चैट लाइन एक खोल लेते हैं अगर सब लोग ऐसा चाहते हैं तो आप सब लोगों को, सब सनातनियों पर ईश्वर की अनुकंपा रहे। जय श्री राम। फिर मिलते हैं। और अगर इंदिरा जी जो है चाहते हैं तो मैं 2 मिनट बैक में उनका वेट करूंगी। तो लिंक ऑलरेडी पिन कमेंट में है, तो वो मुझे बता दें कि तो हम चैट लाइन खोल लेंगे एक। जय श्री राम।